ठीक है, तो अच्छे से विजिबल है। सर यस सर। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कहां तक पढ़ लिया था? सर गैल्वेनोमीटर का सेटअप। ओके ओके, तो देखो किसी को अगर पता नहीं है या भूल गए हो या समझ में नहीं आया है, तो मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो देखो गैल्वेनोमीटर सिंपल एक करंट मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अंदर सेटअप अपन ने देखा था कि सिंपल टाइप का सेटअप होता है कि अपन क्या करते हैं, ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बी, और एक इसके अंदर अपन एक लूप लगाते हैं। लूप लगाने का रीजन क्या है वो अभी बताता हूं मैं। और इस लूप को एक स्प्रिंग, टॉर्सिनल स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं और इधर से करंट आई फ्लो करवाते हैं। तो इधर करंट जाएगी, ऐसे करंट जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। इसकी लेंथ एल लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ भी ले लो, बी ले लेते हैं। करंट आई फ्लो कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दिया अपन ने। तो होता क्या है, सिंपल से अपन ने जैसे करंट फ्लो करवाई इस लूप के अंदर, जो भी करंट अपने को मेजर करनी है, तो तुमने जैसे ही करंट मेजर करवाई, करंट फ्लो करवाई, करंट फ्लो करने की वजह से ये जो लूप बना हुआ है, जैसे इस लूप पे अपने को पता है करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस वाले वायर पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स जीरो लग रहा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन तुम रिपीटर के बच्चे हो, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा कि ये कैसे होता है। इस वाले वायर पे करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, यानी डॉट डायरेक्शन में भी लगेगा, यानी फोर्स कपल लग रहे हैं, दोनों लेंथ सेम है। तो अपन ये वायर जो होगा वो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। ये अंदर फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे मुड़ेगा। और जैसे ही ये मुड़ेगा तो ये जो स्प्रिंग है, ये टॉर्सिनल स्प्रिंग, जिससे टॉर्सिनल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो टॉर्सिनल स्प्रिंग भी रोटेट होना शुरू होगी। और टॉर्सिनल, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, टॉर्सिनल स्प्रिंग क्या होती है। तो टॉर्सिनल स्प्रिंग कुछ नहीं होती, बस ये समझ लो एनी इलास्टिक स्प्रिंग, कोई भी इलास्टिक स्प्रिंग होगी जिसको ऐसे अगर मोड़ दें अपन, मरोड़ दें, ट्विस्ट कर दें, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, जैसे तुमने देखा होगा, जैसे एक वायर से अपन डिस्क जोड़ दें और डिस्क को ऐसे रोटेट करें, वायर फिक्स कर दिया तो वायर थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, तो इसको जैसे ही फ्री करोगे डिस्क वापस से ऐसे रोटेट करना शुरू होगी। ये भी एक टाइप की टॉर्सिनल स्प्रिंग है। तो एनी इलास्टिक स्प्रिंग जिसको ऐसे, जैसे ये ऐसी स्प्रिंग है, इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये वापस से अपने सेम शेप में आने का ट्राई करेगी। तो देखो ये लूप जैसे ही ऐसे ऊपर की तरफ आने का ट्राई करेगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, और इक्विलिब्रियम पे ये दोनों टॉर्क को इक्वल कर दोगे, तो टॉर्क को इक्वल कर दोगे तो उस केस में अपने पास थीटा आ जाएगा, डिफ्लेक्शन कितना आया, और वो थीटा एक्चुअली करंट होती है। वही काम था अपने करंट मेजर करने की, करंट मेजर होगी। तो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व किया था
कि जो टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क आता है वो आता है एन ए बी इंटू आई, एन ए बी इंटू आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है? एरिया ऑफ लूप, बी मैग्नेटिक फील्ड। कैसे आए वो भी पता है कि दोनों फोर्स कपल लग रहे हैं, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आई इंटू एल इंटू बी, ये फोर्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी। तो ये अपने पास टॉर्क आ गया आई एल बी। और नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो एक टर्न्स के लिए हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन इंटू आई एल बी इंटू बी हो गया, एल इंटू बी एरिया हो गया, तो ये आई इंटू ए इंटू बी इंटू एन हो गया, एन ए बी इंटू आई। इस टाइप से टॉर्क निकाल सकते हो। और टॉर्क आ गया तो एट इक्विलिब्रियम, और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा अपने को पता है, मैंने बताया था तुम्हें जब अपन ने एक्सटेंड पढ़ा था कि टॉर्सनल स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, c इंटू थीटा। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एन ए बी इंटू आई इक्वल टू c इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। तो अगर एक बार थीटा सॉल्व हो गया तो थीटा आ गया अपने पास, थीटा नोन है, एक्चुअली कितना डिफ्लेक्शन आ गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि अपने को पता है, ए एरिया पता है, बी मैग्नेटिक फील्ड पता है, सी इसका टॉर्सनल स्प्रिंग का कांस्टेंट वो भी पता है, तो यहां से करंट आ जाएगी। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर के इस सेटअप से अपन करंट निकाल सकते हैं। बताओ इसके अंदर कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। नो सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं है, राइट? किसी को डाउट नहीं है? अरे बोलो। सर ठीक है, चलो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं अपन, या उससे पहले कभी कभी अपने से पूछता है, अच्छा किसी को लग रहा होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स अपन ज्यादा क्यों लेते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर, मैंने ग्रुप पे एक फोटो भेजा था कि एक्चुअली गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, तो उसमें देखना तुम, आज ही शेयर किया था मैंने, कि जैसे ही ऊपर की तरफ ये सेटअप होता है, नीचे की तरफ ये स्प्रिंग जो है मीटर से कनेक्टेड होती है, जैसे ही रोटेट करी वैसे ही वो मीटर रोटेट करेगा। तो अपनी जो स्क्रीन है डिफ्लेक्शन की, वो अगर बहुत छोटी है, यानी थीटा जैसे 90 के बाद 90 तक वो रोटेट कर सकती है, उसके बाद डिफ्लेक्शन वो सहन नहीं कर सकती, मतलब वो मीटर पूरा भिड़ जाएगा। ऐसा होता है ना, जैसे गाड़ी चलाते हैं अपन, हाईएस्ट स्पीड 220 है, उसके बाद तुम एक्सीलेटर पे कितना भी जोर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 220 तक ही चलेगी। तो ऐसे कैसे, इसकी भी मीटर की स्क्रीन होती है फिक्स, इसकी रेंज होती है, उसके बाद ये उसका ये मेजर नहीं कर पाएगा। मतलब तुम जैसे किसी गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 220 है और अपन उससे कुछ चीज स्पीड मेजर कर रहे हैं, तो कोई पार्टिकल 220 से 220 पे चल रहा है, तब तो अपन इस गाड़ी चला के पैरेलल उसे गाड़ी चला के पता कर सकते हैं कि यहाँ कितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चल रहा है तो मेजर नहीं कर पाएंगे। वही बात है। तो इसके अंदर भी अपने से पूछा जाता है कि थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो थीटा मैक्सिमम निकाल सकते हो तुम यहां से, करंट थीटा मैक्सिमम कितना होगा, थीटा मैक्सिमम इक्वल टू एन ए बी, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट है, अपॉन सी इंटू आई मैक्सिमम। इसको आई मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ये आई मैक्सिमम क्या है, आई मैक्सिमम है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, या इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी पूरा मीटर बोल गया,
पूरा मीटर बोलने तक कितनी करंट आ रही है उसको आई मैक्सिमम बोलते हैं। देखो है ना, एक चीज बताऊंगा तुम्हें, आगे अपन जैसे गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, ऐसे कैसे आगे अपन वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे, एमीटर भी पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक है वो गैल्वेनोमीटर ही है। कैसे कि सारी चीजें इसी बेस पे इस गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करके, गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करके अपन जो है वो एमीटर या वोल्टमीटर बना, गैल्वेनोमीटर को ही मॉडिफाई करके एक बार अपन पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बार सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि तुम ये फॉर्मूला तो हमेशा याद ही कर लो कि NAB इंटू आई इक्वल टू सी थीटा, या फिर थीटा इक्वल टू NAB अपॉन सी इंटू आई, कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान रख लो। ज्यादा अच्छा है तुम ये इक्वेशन ध्यान रखो कि एट इक्विलिब्रियम NAB इंटू आई, ये तो मैग्नेटिक टॉर्क और ये रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये मैग्नेटिक टॉर्क, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आगे बहुत जगह काम आएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट आई मैक्सिमम इक्वल टू थीटा मैक्स, आई मैक्सिमम निकालना है, थीटा को मैक्स कर दो, थीटा मैक्स करोगे तो आई मैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सारे तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, ठीक है। चलो फिर अपन एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है, अपने कुछ वैल्यूज गिवन है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो दिखाई दे रहा सबको? अरे विजिबल है ना? Yes, sir. ठीक है, एरिया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। और सी जो है वो 3 इंटू 10⁻⁻7 है न्यूटन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर पर रेडियन हो जाएगी। और एंगल अपने को डिफ्लेक्शन एंगल π/2 रेडियन दे रखा है। डिफ्लेक्टिंग एंगल π/2 रेडियन। तो ये कुछ एक गैल्वेनोमीटर का सेटअप है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी आएगी ये अपने को पता करना है। प्रैक्टिकली ये सारी चीजें वैल्यू अपने को पता होती है। थोड़ा सा बोर्ड ब्लर हो गया होगा, ये लाइट थोड़ी सी डिम हो रही है इसलिए हो रहा है, बट दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। हाँ तो करंट निकालो फटाफट, जल्दी से करंट सॉल्व करो। करंट निकालो फटाफट इसके अंदर, करंट कितनी आएगी? अच्छा फर्स्ट आपको मैं रफ कर दूं क्या? हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं ले लूंगा, स्क्रीनशॉट मैं ले लूंगा। तुम तो बस ये बता दो, ये करंट सॉल्व करके बता दो मेरे को।
1.5 into 10 to the power minus 7 एम्पियर। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। एग्जैक्ट बताओ मेरे को, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। इधर ध्यान दो। तुमने क्या किया होगा, गलती ये करी होगी आई थिंक कि सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में रहने दिया होगा, मीटर में कन्वर्ट नहीं किया होगा। सारी चीजें एसआई में पुट करनी है अपने को। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला वही है अपने पास, थीटा इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी इंटू आई। तो थीटा कितना है 5/2 रेडियन, नंबर ऑफ टर्न्स 10, एरिया एरिया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो पाई इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू पाई इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.1 डिवाइड बाई सी 3 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो यहां से सॉल्व करोगे तो करंट जो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर आ जाएगा, और -3 आएगा तो उसको मैं मिली लिख सकता हूं, यानी मिली एम्पियर। 1.5 मिली एम्पियर आ गया, 1.5 मिली एम्पियर आ गया। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 है जो आएगा, उसको 1.5 मिली एम्पियर लिख सकता हूं मैं। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें डाउट किसी को? अरे बोल दिया करो, देखो रफ कर दूं मैं? रफ कर दूं ना? मैंने स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं तुम्हें। हाँ, तो नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होती है उसको देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो कुछ लोग सेंसिटिविटी वर्ड से कंफ्यूज होते हैं कि सेंसिटिविटी होती क्या है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि एक्शन का रिएक्शन कितना है, मतलब इनपुट का आउटपुट कितना है। जैसे तुम्हारे कोई धीरे से थप्पड़ मारे और तुम बहुत रोने चिल्लाने लग गए, मतलब तुम बहुत सेंसिटिव हो। लोग बोलते हैं ना बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा मारा था उसमें क्या चिल्लाने लग गया। ऐसे कैसे गैल्वेनोमीटर भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा करंट फ्लो करवाया उसी में उसका मीटर घूम जाता है पूरा, क्योंकि बहुत कम जो है वो करंट मेजर कर सकता है। उसके अंदर मीटर के अंदर जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत माइनर जो है स्केल के होते हैं, इसलिए छोटी छोटी करंट मेजर कर सकता है। तुम सोचो कि मिली एम्पियर करंट को मेजर करता है तो कितने ज्यादा ब्रैकेट्स होंगी। तो 5 एम्पियर की करंट अगर तुम भेज दोगे ना, पड़ जाएगा इन द सेंस कि मीटर पूरा घूम जाएगा, वो फिर ब्लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिव, अच्छा ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर अपन पढ़ेंगे, अवर सेंसिटिव होता है।
अवर सेंसिटिव का मतलब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी, यानी बहुत छोटे लेवल के करंट को मेजर कर सकता है। बड़े लेवल की करंट, इसीलिए अपन आगे पढ़ेंगे कि बड़े लेवल की करंट अगर तुम्हें मेजर करनी है तो फिर अपन अमीटर बनाते हैं उसी के लिए, एमीटर उसी के लिए बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बनाते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी हमेशा इसी टाइप से डिफाइन होती है कि कितने इनपुट का कितना आउटपुट है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही अपने लिए सेंसिटिविटी है। आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है बताओ? गैल्वेनोमीटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है बताओ? इनपुट करंट होता है। इनपुट करंट होता है और आउटपुट डिफ्लेक्शन थीटा होता है। आउटपुट डिफ्लेक्शन होता है और इनपुट करंट होती है, यानी थीटा अपॉन आई होती है। थीटा अपॉन आई की जो वैल्यू होती है उसी को अपन सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो अपने को पता है कि NAB इनटू आई जो होता है वो सी थीटा के इक्वल होता है। थीटा अपॉन आई कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन आई ये इक्वल हो गया NAB अपॉन सी, और यही जो है वो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी होती है। तो कभी तुमसे कोई सेंसिटिविटी सॉल्व करने को बोले गैल्वेनोमीटर की, तो NAB अपॉन सी हो जाएगा। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, थीटा अपॉन आई ध्यान रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो अपने को पहले से पता है कि NAB अपॉन सी होता है। तो बताओ गैल्वेनोमीटर में कोई डाउट, सेंसिटिविटी में कोई डाउट? सर कोई डाउट है क्या? नो डाउट नहीं है, राइट? ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एक्चुअली, गैल्वेनोमीटर के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, इसलिए गैल्वेनोमीटर का अपन ज्यादा यूज बड़े लेवल पे नहीं करते हैं, छोटी करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि ये अवर सेंसिटिव होता है। अवर सेंसिटिव यानी कांट मेजर हाई लेवल करंट, हाई लेवल की करंट को ये मेजर नहीं कर सकता। सेकंड डिसएडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि अपने को पता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल आता है इक्विलिब्रियम पे। अभी अपन जो है वो थीटा सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इतना आसान नहीं होता कि अपन इतना इजीली जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है उसको चेंज कर पाए, क्योंकि वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अपने को बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, तब जाके वो थोड़ा सा वापस से उसको रीस्टोर करना पड़ता है, यानी वो उसके इक्वल आ पाता है। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो एक चीज और भी ये भी है कि कांट चेंज रीस्टोरिंग टॉर्क इजीली। एक ये भी प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम होती है, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, कभी कभी लैंग्वेज की फॉर्म में मेडिकल में पूछा जाता है, इसलिए बताइए पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है।
जेईई मेंस में भी पूछ लिया जाता है कभी। तो थर्ड पॉइंट है कि एक और प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर में थोड़ा बहुत अगर इंक्रीमेंट हो जाता है, टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करने से जो टॉर्सनल स्प्रिंग का रीस्टोरिंग टॉर्क है वो थोड़ा बहुत खुद से भी चेंज हो जाता है। यानी बाय चेंजिंग टेम्परेचर, ऐसे ऐसे लिख लो, टेम्परेचर चेंज will cause a change in restoring torque within restoring torque within। तो खुद के अंदर ऑटोमेटिकली जब तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो एक खुद का भी रिस्टोरिंग टॉर्क ये खुद भी चेंज कर लेगा, तो एक्चुअली वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है अपने पास, इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है अपने पास। सॉल्यूशन क्या है कि अपने को भाई कुल मिला के ये सारी प्रॉब्लम्स आ किस वजह से आ रही है कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता, और थोड़ी सी करंट भेजोगे तो काम चलेगा, लेकिन अपने को तो बड़ी करंट मेजर करनी है। तुम लॉजिकली सोचो, अगर मैं इसकी पैरेलल के अंदर, इसके पैरेलल के अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दूं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दूं, तो होगा क्या कि जो करंट आई पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम, तो करंट और रेजिस्टेंस उल्टे रेशियो में बटेंगे, मतलब करंट उधर ज्यादा जाएगी जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी कम है, और करंट उधर कम जाएगी जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस से मैंने अगर बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया तो मैक्सिमम करंट तो उधर चली जाएगी ना। गैल्वेनोमीटर की करंट तरफ थोड़ी सी करंट गई, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से अपन गैल्वेनोमीटर की करंट पता कर ली, और गैल्वेनोमीटर की करंट से टोटल करंट पता कर ली, मतलब एक बाईपास कर दिया अपन। तो इसकी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, एक चीज ये पॉइंट भी ध्यान रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर there is error in current calculation। भाई अपन ने तो जो डिफ्लेक्शन दिखाया, जो करंट फ्लो करवाया, जो डिफ्लेक्शन दिखाया उसके अकॉर्डिंग करंट निकाली, लेकिन इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से थोड़ा सा करंट जो है वो रेजिस्टेंस खा गया, तो थोड़ा सा डिफरेंट आती है वैल्यूज। चलो ये तो बहुत माइनर सा होता है। अब ये समझ लो कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए अपन गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा मैंने हिंट अभी बताया है, बाकी अभी अपन बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ही सही। तो बताओ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई डाउट? डाउट हो तो बताओ। डाउट है क्या? नो सर। ठीक है।
तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, फिर भी कोई साथ साथ में नोट कर रहा है तो बता दो, मैं रफ नहीं करूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट है अपना एमीटर। समझ लेना, ये गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन ही है, यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई लेवल करंट। बड़ी करंट को मेजर करने के भी काम आता है। कभी भी अगर तुम्हें बड़ी करंट कैलकुलेट करनी है तो इससे कर सकते हो, एमीटर से। तो इसके अंदर करते क्या है, इस एमीटर होता क्या है, सिंपल सा सेटअप है, बस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करता है। वी कनेक्ट a small resistance parallel to galvanometer called as shunt। जो ये टेक्निकल, ये जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की लैंग्वेज में जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको शंट बोलते हैं, शंट, जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। रेजिस्टेंस ये छोटा अमाउंट, शंट। तो इसका एमीटर का सेटअप क्या होगा बताओ। सिंपल सा सेटअप है कि मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया Rg, और इसके पैरेलल के अंदर एक शंट लगा दिया, ये छोटा रेजिस्टेंस S लगा दिया। बस इसी को अपन क्या बोलते हैं, एमीटर। तुमने इतना चेंज कर दिया ना, तो एक्चुअली तुमने बहुत बड़ा चेंज कर दिया। यानी अब तुम पहले जो बहुत कम करंट को मेजर कर सकते थे, अब तुम बहुत बड़ी करंट को भी मेजर कर सकते। कैसे कर सकते हो समझो, कि मैंने यहां से कोई करंट आई भेजी, उसमें से इधर करंट आई जी चली गई, इधर कितनी चली गई, आई माइनस आई इंटू जी, इधर करंट चली गई, इधर करंट ये आई माइनस आई जी, वापस से ये आई जी मिलके वापस आई आ। अब देखो, मैंने बहुत बड़े लेवल की करंट भेजी थी, जब ये करंट यहां पे आई, उस करंट में से ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो करंट बहुत स्मार्ट होती है। पैरेलल के अंदर वोल्टेज इसको सेम रखना है, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो वोल्टेज दोनों जगह सेम है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, मतलब जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगी, जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट बहुत ज्यादा जाएगी। यानी मैक्सिमम करंट तो इधर चली गई, क्योंकि ये एस बहुत कम था, मैक्सिमम करंट इधर चली गई, और इधर करंट कुछ आईजी चली गई बहुत कम। यही तो अपने को चाहिए था कि गैल्वेनोमीटर में करंट कम जानी चाहिए, वो अपन ने भेज दी। अब मेरे को गैल्वेनोमीटर जो है इसकी रिकॉर्डिंग रीडिंग के अकॉर्डिंग या इसके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को आईजी की वैल्यू बता देगा गैल्वेनोमीटर, कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है। और गैल्वेनोमीटर में अगर मेरे को आईजी की वैल्यू बता दी तो रेजिस्टेंस तो दोनों मेरे को पता ही है, मैं डेफिनेटली इस एस की वैल्यू भी पता है मेरे को, तो डेफिनेटली मैं
I माइनस आई जी की वैल्यू पता कर सकता हूँ, यानी इधर करंट कितनी गई वो पता कर सकता हूँ, और वो पता कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बस आसानी ही आसानी है, टोटल करंट भी मिल जाएगी, ये प्लस ये वही टोटल करंट है। यही तो मेजर करना था कि बड़ी करंट को मेजर करना था। कैसे निकालोगे, देखो कि पैरेलल के अंदर I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है, यानी I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो I1 मैं इसको गैल्वेनोमीटर को 1 बोल रहा हूं, तो ये हो गई IG अपॉन I2 I माइनस IG इक्वल टू R2, यानी इधर का रेजिस्टेंस S अपॉन RG। तो देखो ये चीज मेरे को पता है, ये चीज मेरे को पता है, गैल्वेनोमीटर की करंट मेरे को गैल्वेनोमीटर बता देगा, डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैं निकाल लूंगा। तो क्या तुम आई निकाल सकते हो यहां से, बोलो। अरे ऐसे निकाल सकते हो ना, या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो तुम। गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी जाएगी अगर मेरे को दोनों रेजिस्टेंस पता है, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, मतलब करंट को रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में बांट दो। करंट को, टोटल करंट कितनी है आई है, आई को रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में, तो इधर चाहिए तो इधर के रेशियो में बांटो, मतलब S अपॉन S प्लस आई जी, सॉरी आर जी, ये करंट गैल्वेनोमीटर में आ जाएगी। तो आई जी पता है मेरे को, ये पता है मेरे को, ये निकल जाएगा। ये तो क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, और ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली। तो एमीटर और कुछ नहीं होता, गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन होता है, गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का थीटा भी निकाल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर का थीटा कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना है गैल्वेनोमीटर में, वही सेम फॉर्मूला कि एन ए बी फॉर गैल्वेनोमीटर, एन ए बी इंटू आई इक्वल टू सी इंटू थीटा, आई इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में करंट पता है मेरे को, ये है, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट ये है, तो ये वैल्यू पुट कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा कितना आ गया एन ए बी अपॉन सी इंटू आई जी, जो कि एस अपॉन एस प्लस आर जी इंटू आई। तो ये थीटा आ गया डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना डिफ्लेक्शन होगा, ऐसे कैसे, जैसे अपन ने गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी निकाली थी, वैसे के वैसे एमीटर की सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, एमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होगी, वही सेम आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा बताओ,
यहां पे आउटपुट क्या होगा, वही सेम डिफ्लेक्शन थीटा अपॉन इनपुट क्या है, करंट आई। इनपुट अभी करंट आई है, देखो आई जी नहीं है, तो थीटा अपॉन आई की वैल्यू देखो यहां से निकाल सकता हूं मैं, थीटा अपॉन आई कितना आएगा बताओ, एन ए बी अपॉन सी इंटू एस अपॉन एस प्लस आर जी। अच्छा ये चीज क्या है, एन ए बी अपॉन सी, ये है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को मैं कैपिटल जी से लिख रहा हूं। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया फॉर कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, और ये फैक्टर अपने को पता है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है ना, और ये s अपॉन s प्लस आर जी लेस देन 1 आएगा, यानी ये पूरी क्वांटिटी लेस देन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आएगा, यानी एमीटर की सेंसिटिविटी कम हो गई। यही तो अपन चाहते थे कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कम हो जाए, उसी को अपन एमीटर बोल दिया। कम तो होगी सही, बड़े लेवल की करंट को ये मेजर कर सकता है। अच्छा आराम से सोच के बताओ, क्या ये जो अपन ने सॉल्व किया है ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं किसी को, राइट? ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन S प्लस आर जी। S क्या है, शंट की वैल्यू, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? अभी ठीक है क्या, दिखाई दे रहा है? अरे बोलो, यस सर। क्या मैं यस इसको, सर। अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन S प्लस आर जी। अच्छा एक और चीज याद रखना है, वैसे नॉनसेंस है, कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं होता, पर तुमसे अगर कोई बोल दे कि मेरे पास आइडियल एमीटर है, तो आइडियल एमीटर में कैलकुलेशन की टाइप से आइडियल एमीटर कोई बोले, कोई आइडियल एमीटर का मतलब होता है उसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 होता है। आइडियल एमीटर का अपन रेजिस्टेंस 0 लेंगे, बस ये लैंग्वेज होती है, कहने का मतलब होता है, बाकी ऐसा कोई एमीटर तुम नहीं बना सकते जिसका रेजिस्टेंस 0 बना लो तुम, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है जिसके रेजिस्टेंस एब्सोल्यूट 0, क्योंकि एमीटर भी तो क्या है, वायर ही तो है।
ठीक है। बट फिर भी कैलकुलेशन के टाइप से कोई अगर तुमसे बोले कि भाई आइडियल एमिटर है, तो अपन एमिटर का रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे, बस और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। चलो फिर एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास कि इस टाइप का कोई सर्किट है, मैं 6 एम्पियर की करंट भेज रहा हूं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg, यहाँ पे अपन ने शंट लगा हुआ है ऐसे, और शंट की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है, और इसके अंदर Ig max इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर है, Rg 4 ओम है। तो सिंपल पूछा है अपने को S की वैल्यू कितनी होगी, शंट कितना लगाना चाहिए, शंट कितना लगाना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन है, शंट कितना होना चाहिए। क्या ट्राई कर सकते हो क्या? चलो एक और एग्जांपल तब तक लिख लेता हूं। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल किसी ने सॉल्व किया क्या? फर्स्ट वाला एग्जांपल किसी ने सॉल्व किया? अरे सिंपल सा है यार, सर्किट टाइप से है, नीचे एक सर्किट है, उधर करंट दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ऊपर का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, खत्म, टोटल करंट पता है अपने को। सिंपल सा रेजिस्टेंस, तुम नाम सुन के कंफ्यूज हो गए क्या? 0.001 एम्पियर, ओके, बाकी लोग भी निकालो। ठीक है, अपन इसमें कैलकुलेशन नहीं फंसते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही होगी, मैं तरीका बता देता हूँ, उसमें फंसने का ट्राई नहीं करना है अपने को। देखो, इसके दो तरीके हैं, एक तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज को सेम कर दो, तो एस की वैल्यू आ जाएगी, V इक्वल टू I इंटू आर फॉर दिस इक्वल टू I इंटू आर फॉर दिस। एक तरीका ये है कि इधर करंट पता है ना, तो अपने अकॉर्डिंग करंट निकाल लो, कितनी आ रही है उसको 1.5 की इक्वल कर दो, वो ज्यादा आसान लगा।
तो 1.5 मिली एम्पियर ये इसके अंदर करंट आई इसमें से। अगर अपने को पता नहीं होता तो कैसे निकालते कि भाई टोटल है 6, इधर का रेजिस्टेंस 4 ओम और इधर का रेजिस्टेंस S। तो पैरेलल के अंदर V इक्वल टू IR होता है, V सेम, यानी I को रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो बांट दो, यानी इसके रेशियो बांट दो इधर की करंट को, तो टोटल करंट कितनी है 6। इधर का रेशियो मतलब 6S अपॉन S प्लस 4, इतनी करंट होनी चाहिए। मिली एम्पियर है तो इसको मैं इनटू 10 टू द पावर -3 लिख लेता हूं। यहां से S की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 5 नहीं ध्यान रखना S है, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S अपॉन S प्लस 4 आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 6। तो यहां से S को सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे गिवन नहीं होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं गिवन होगा। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होगा उसकी मैं तुम्हें लैंग्वेज बोल देता हूं, सब लोग लैंग्वेज लिख लो, इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि अपन यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, एग्जाम में कुछ अपने को पता लगा कुछ और ही मिल गया अपने को। सब लोग लिख रहे हो क्या, मैं बोल दूं क्या? अरे बोलो। Yes. हाँ लिखो, कैलकुलेट संट वैल्यू, कैलकुलेट संट वैल्यू for converting galvanometer of 4 ohm resistance, galvanometer of 4 ohm resistance, galvanometer of 4 ohm resistance and 1.5 milliampere, 1.5 milliampere maximum deflection current into 6 ampere range voltmeter, 6 ampere range voltmeter। इसका मीनिंग समझो कि वोल्टमीटर रेंज दे रखी है, मतलब वो मैक्सिमम करंट कितनी मेजर कर सकता है, तो 6 एम्पियर करंट फ्लो करवा दो, और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करवाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि गैल्वेनोमीटर में भी मैक्सिमम आनी चाहिए, तो मैक्सिमम करंट इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो करवा दो 1.5 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा था, तो अपने को एस निकालना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से चमकना मत, लैंग्वेज का ध्यान रखना, ठीक है? कोई डाउट? Sir. सेकंड वाला एग्जांपल बताओ। सेकंड वाला एग्जांपल है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज Rg, शंट इज Rg अपॉन N, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों की सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो अभी अपन ने देखा है कि सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय S अपॉन S प्लस Rg। तो सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय शंट की वैल्यू कितनी है Rg अपॉन N, शंट की वैल्यू Rg अपॉन N प्लस Rg। तो ये हो गया 1 by n, ये हो गया 1 by n प्लस 1, यानी n प्लस 1 by n, n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इक्वल टू सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n प्लस 1।
यानी अगर तुम संट को 1/n टाइम्स लोगे तो सेंसिटिविटी 1/n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि भाई जैसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 है और तुमने 1 ओम का संट लिया है, मतलब तुमने 10 टाइम्स कम लिया, तो गैल्वेनोमीटर 11 टाइम्स, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 11 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब एमीटर की सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 1/11 आ जाएगी, मतलब बहुत कम सेंसिटिव हो जाएगा एमीटर। तो बताओ इन क्वेश्चंस के अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. कोई डाउट नहीं है, राइट? अरे डाउट नहीं है ना? No, sir. ठीक है, तो ये अपने एमीटर और गैल्वेनोमीटर की बातें हो गई कि करंट मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट थे एमीटर और गैल्वेनोमीटर, उन दोनों की बातें हो गई। नेक्स्ट है अपना वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है अपना वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं अपन, तो एक एक करके सबको देख लेंगे। अपने क्या है, तो नेक्स्ट है वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर नाम से पता चल रहा है फॉर मेजरिंग, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल ऑफ एनी लोड। लोड का मतलब वही रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल पता करना है तो वोल्टमीटर का यूज करते हैं। वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है। ये भी गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन ही है, ये भी गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन ही है। कैसे? वहां पे तो एमीटर में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अपन छोटा रेजिस्टेंस लगाते थे, यानी संट लगाते थे। यहां पे उल्टा करना है, यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, तो सिंपल बस यही होता है कि इन वोल्ट मीटर, या ऐसे लिख सकते हो फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को सब में कन्वर्ट कर सकते हो, वोल्ट मीटर भी बना सकते हो, गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बना सकते हो। फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी कनेक्ट a large resistance in series combination of galvanometer
गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ऐसे। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ आरजी है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आर लगा दें। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों रखी अभी बताता हूं मैं। और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस या जिस लोड के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता करना है, वो ऐसे लगा देते हो, बस ये काम हो गया आपको। या ऐसे जोड़ दो, इसको जरूरत नहीं। इसके अक्रॉस ये पॉइंट जैसे ए, ये बी है, इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? टू बी मेजर्ड वोल्टेज, टू बी मेजर्ड वोल्टेज, मतलब जो वोल्टेज अपन कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एबी के अक्रॉस अपन वोल्टेज कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरजी है, और ये जो अपन ने लगाया है नॉन रेजिस्टेंस है अपने लिए। तो तुम कुछ सोच के बताओ कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट सपोज आईजी जा रही है, तो सबसे पहले अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज जो कि अपन डेल्टा वी निकालने वाले हैं, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर डेल्टा वी है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस भी वोल्टेज डेल्टा वी ही होगा। दोनों पैरेलल में है ना यार, तो इसके अक्रॉस डेल्टा वी, तो इसके अक्रॉस भी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी, इसके लिए डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। तो डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है? आई जी इंटू आर कितना है? आर जी प्लस आर, आर जी प्लस आर। तो आई जी कितना आ गया? आई जी आ गया डेल्टा वी अपॉन आर जी प्लस आर। तो देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा वी अपने को निकालना है। मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। कि आर की वैल्यू पर बहुत ज्यादा रखते हैं। बहुत ज्यादा क्यों रखते हैं? जिससे गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत कम फ्लो करे। ये तो अपना मोटिव है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए अपन ने बड़ा रेजिस्टेंस निकाला। वैसे तो तुम्हें पता लग रहा होगा कि इसी इक्वेशन से अपना काम हो जाएगा। डेल्टा वी तो निकालना था, करंट गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से निकाल सकते हो। आरजी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, आर तो अपन ने खुद ने लगाया है। तो अपना काम तो हो गया कि जिस जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही डेल्टा वी लोड के अक्रॉस होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। लेकिन वापस से वही बात कि गैल्वेनोमीटर में करंट अगर आईजी है तो डिफ्लेक्शन कितना होगा वो निकाल सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर, वापस से वही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। और गैल्वेनोमीटर आपने को पता है कि एन ए बी इंटू आई जी जो होता है वो सी इंटू थीटा के इक्वल होता है। अब तो ये फॉर्मूला इतनी बार लिख लिया ना, याद हो जाना चाहिए। तो आई जी पता है मेरे को, तो ये हो गया एन ए बी अपॉन सी इंटू आई जी कितना है? डेल्टा बी अपॉन आर जी प्लस आर इक्वल टू थीटा। तो यहां से डिफ्लेक्शन थीटा आ गया अपने पास, और डिफ्लेक्शन थीटा आ गया तो ऐसे निकल जाएगा। डिफ्लेक्शन थीटा आ गया तो बाकी सारी चीजें तो नोन है, तो डेल्टा वी भी निकल जाएगा। तो यहां से कैन कैलकुलेट डेल्टा वी, कैन कैलकुलेट
डेल्टा V फ्रॉम दिस इक्वेशन। प्रैक्टिकली इस इक्वेशन से अपन डेल्टा V निकाल सकते हैं। अच्छा, सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हो, जैसे अपन अब तक निकालते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी? वही आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, आउटपुट क्या होगा बताओ? आउटपुट तो वही डिफ्लेक्शन थीटा, लेकिन इस बार इनपुट क्या है? क्या करंट है? नहीं, अपन ने इसके अक्रॉस क्या लगाया है? वोल्टेज लगाया है। तो इनपुट अपना डेल्टा V है, थीटा अपॉन डेल्टा V इसकी सेंसिटिविटी हो गई। थीटा अपॉन डेल्टा V ये निकालना है, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन डेल्टा V की वैल्यू या सेंसिटिविटी की वैल्यू आ गई अपने पास। डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, NAV अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V अपॉन RG, सॉरी 1 अपॉन RG प्लस R। तो यहां से एक और चीज समझ में आ गई, ये क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर G मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन RG प्लस R। यानी गैल्वेनोमीटर से तो सेंसिटिविटी सबकी कम होती है, सबकी ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है। गैल्वेनोमीटर तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो बड़ा वो बताओ, ये बड़ी कमाल की चीज है, छोटी छोटी बातें हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? वोल्टमीटर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझा। कोई डाउट किसी को? अरे ये जो अपन वोल्टमीटर एमीटर वगैरह ये सारी चीजें गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ऐसे नहीं बोरियत सी लग रही है? बोर तो नहीं हो रहे? नींद आ रही तो चाय वगैरह पी लो। ठीक है, चलो। तो ये वोल्टमीटर कितने लोग कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड है एक बार देख लेता हूं मैं। 17 लोग, बहुत कम लोग है यार। 17-18 लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसा भी है, जो पढ़ने वाले हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, जिसको नहीं पढ़ना है अब उसका क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो तो प्रेजेंट है कि नहीं है? हूँ सर। हाँ, ऐसा नहीं तुम भी सो गए। सर कभी नहीं। हाँ, एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एग्जाम आगे खिसक रहे हैं, बार बार आगे खिसक रहे हैं, आगे खिसक रहे हैं, लेकिन मेहनत करते जाओगे 75 तो आगे डेज बाकी खिसकने है का सर। मेहनत। क्या? 75 डेज बाकी है सिर्फ। हाँ, काउंट करते रहो, बस उल्टी गिनती शुरू कर दो। ठीक है, तो यही सब आने वाला है एग्जाम के अंदर। सीधा एक सीधी की सीधी लाइन आ जाएगी, बताओ सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर कितना होगा? तो तुरंत अपन चिपका देंगे, बस इतना होता है, लो पकड़ो और भाग जाओ यहां से। चलो, तो फिर अपन एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अच्छा एक और बात, वापस से वही बात कि आइडियल एमीटर, एमीटर क्या होता है कि छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, तो छोटा 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 करते गए। आइडियल का मतलब बहुत छोटा लगा, यानी जीरो लगा, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। तो एमीटर क्या होता है, सॉरी वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर का मतलब बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर लगाते हैं, तो बड़ा 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 बड़ा, कितना बड़ा? आइडियल का मतलब कितना बड़ा होगा? आइडियल वोल्टमीटर क्या होगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस।
Very good. For ideal voltmeter, R tends to infinite. वही वापस से वही बात, प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इलॉजिकल लोगों की बातें हैं, लेकिन अपने को तो एग्जाम में नंबर लेके आने, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं मैं। एग्जांपल ये है अपना कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में अपन ने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये कोई लोड है, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में अपन ने R लगाया है, और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg जो है वो 4 ओम है, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट वो 1.5 मिली एम्पियर है, और ये जो लोड के अक्रॉस डेल्टा बी है, ये डेल्टा बी मैक्सिमम ये 1.5 वोल्ट है। डेल्टा बी मैक्सिमम का मतलब ये रेंज है, एक्चुअली रेंज ऑफ वोल्टमीटर। क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। तो अपने को आर की वैल्यू कितनी होगी ये सॉल्व करना है। इसकी लैंग्वेज क्या रहती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, जो कि अपने को डेटा दे रखे हैं उस टाइम में, गैल्वेनोमीटर आरजी 4 ओम है एंड आरजी 4 ओम है, और आईजी मैक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट 1.5 मिली एम्पियर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 1.5 वोल्ट। ये इसकी लैंग्वेज रहती। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना, प्रैक्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस लोग लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं, वोल्टमीटर एमीटर क्या होता है क्या नहीं होता है, बस उसी से परेशान हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इसके अंदर करंट पता है मेरे को, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो V इक्वल टू I इंटू आर, तो डेल्टा V मैक्सिमम इक्वल टू I G मैक्सिमम इंटू आर। आर क्या होगा, आर प्लस आर जी, खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया। डेल्टा वी मैक्स कितना है, 1.5, डेल्टा वी हाँ इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर इन 10 टू द पावर -3। आर कितना है पता करना है, आर जी कितना है 4, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, तो R प्लस 4 इक्वल टू 1/1000 आ गया। सॉरी, R प्लस 4 इक्वल टू 1000 हो गया, तो R आ गया 996 ओम। इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तुम्हें ओनली फॉर 1.5 मीटर का वोल्ट का वोल्टमीटर बनाने के लिए, तो बड़ा ही मुश्किल टास्क है ये।
तो फिर बताओ इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट? हाँ सॉरी, 996 लिख दिया गया मैंने क्या? एंड जो 1000 सही तो है यार? सही है सर, सही है। सही तो लिखा है? सर मेरे से टाइप करने में गलती हो गई, 19 टाइप हाँ नहीं फिर हुआ। ठीक है ठीक है। मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम, ऐसे परेशान मत किया करो, नहीं तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सही है ना? वैसे भी गर्मी बहुत है। बारिश तो चालू है बताओ सर मेरे इधर। को, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो बताओ वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों के अंदर कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी सर्किट के अंदर अपने से वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग पूछता है डायरेक्टली, बताओ वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी, एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। कभी बोलता है कि वोल्टमीटर आइडियल है, कभी बोलता है नॉन आइडियल है। तो वो उस टाइप क्वेश्चन भी एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ voltmeter and ammeter in a circuit। इंपॉर्टेंट है, देखना ढंग से देखना। देखो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर इन ए सर्किट। तो जैसे पहला एग्जांपल है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? समझ जाना अच्छे से। तो जैसे देखो फर्स्ट केस में मैं मान लेता हूं कि आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर है। आइडियल एमीटर का मतलब रेजिस्टेंस कितना है बताओ? 0। तो इस टाइप से किसी सर्किट के अंदर लगा हुआ है, जैसे ये 2 ओम है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये एमीटर आइडियल है। तो पूछा जाता है कि रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी होगी बताओ? सिंपल, तो इसके अंदर करंट आएगी। करंट कितनी होगी? 10/2 यानी 5 एम्पियर, वही इसकी रीडिंग हो जाएगी। बताओ आइडियल है मतलब इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो सर्किट के अंदर करंट चल रही है वही इसकी करंट है। अरे बोलो। इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर नॉन आइडियल एमीटर होता तो कैसे करते? यानी रेजिस्टेंस उसका 0 नहीं है, जो अपने गिवन है वो लेना है अपने। जैसे ये 2 ओम है, वही एग्जांपल ले रहा हूं वापस, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एमीटर लगा हुआ है, लेकिन इस बार अपने गिवन है कि इसका एमीटर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। और रीडिंग कितनी होगी बताओ? सिंपल करंट निकाल लो, ये भी एक सिंपल ऐसे मान लो कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस की करंट ही एमीटर की रीडिंग होगी। दोनों सीरीज के अंदर है, वोल्टेज 10 है, 2 प्लस 0.5 यानी 2.5, तो ये आ गया 4 एम्पियर। इसके अंदर करंट 4 एम्पियर आएगी, पीएस की रीडिंग आ जाएगी। तो ऐसे क्या तुम आइडियल और नॉन आइडियल कहीं पे भी वोल्टमीटर होगा, एमीटर होगा, तो सर्किट में के अंदर सिंपल टाइप से अपने को रेजिस्टेंस के टाइप से मान लो। आइडियल है तब तो 0 रेजिस्टेंस है, जहां पे लगा रखा है वहां पे करंट निकाल लो सिंपल। नॉन आइडियल है तो उसको रेजिस्टेंस के टाइप से मान लो, सिंपल करंट सॉल्व कर दो, और वहां पे जितनी
करंट आ रही है वही उसकी रीडिंग है। कर लो क्या सॉल्व? अरे बोलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो, आइडियल और नॉन आइडियल, अगर अपने पास एमीटर है, वोल्टमीटर सॉरी, एक बार आइडियल वोल्टमीटर ले लेते हैं। अच्छा बताओ, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या है? इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो इसके अंदर करंट कितनी जाएगी? 0। 0। तो सिंपल सी बात है, इधर करंट बिल्कुल नहीं जाए। देखो, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों पैरेलल के अंदर है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका आर कितना? इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, यानी आर इक्विवेलेंट उतना ही हो गया 300। तो आगे से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइडियल वोल्टमीटर है, मतलब उसको रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट कितनी निकलेगी यहाँ से? 300, 200, 100, तीनों सीरीज के अंदर है। करंट आ गई 1000 अपॉन 300, 400, 500 और 600, 600। तो ये आ गई 5/3 एम्पियर। 5/3 एम्पियर यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी 5/3, यहाँ पे भी 5/3। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V इक्वल टू I इंटू R। तो V इक्वल टू I यानी 5/3 इंटू R। R कितना है? 300। तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, 100 टाइम्स 500 वोल्ट आ गया, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग यही होगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज A और B, इसके अक्रॉस वोल्टेज 500 होगा। ऐसे निकाल सकते हो। इसकी जगह अगर ये वोल्टमीटर नॉन आइडियल होता, जैसे यही सर्किट वापस बना रहा हूं, 200, 300, 1000 वोल्ट, 100 ओम। यहां पे एक वोल्टमीटर है जो कि नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल है, और इसका रेजिस्टेंस RB 600 है। तो बस सिंपल टाइप से मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, निकाल सकते हो। तो सबसे पहले टोटल करंट निकालो। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? ये पैरेलल के अंदर है, तो 6-3 पैरेलल के अंदर अगर 2 आ जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट इनका कितना आ गया? 200 ओम। अरे 1/R1 इक्वल टू 1 प्लस 1/R2 से निकाल लो, पैरेलल के अंदर है। तो करंट कितनी आ गई? वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 200, 200, 400 और 500, 2 एम्पियर आ गई। तो 2 एम्पियर यहां से आई
यहाँ पे 2 एम्पियर। अब दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इधर करंट कितनी आएगी? इसके अंदर करंट आएगी, पैरेलल के अंदर है V इक्वल टू I इंटू आर। तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम, करंट को रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में बांट दो, मतलब इसके अंदर करंट I V ये हो जाएगी इसके रेशियो में बांट दो, मतलब 300 अपॉन टोटल मतलब 900 यानी 3/9 यानी 1/3 इनटू टोटल करंट यानी 2 एम्पियर यानी 2/3 एम्पियर करंट आ गई। इसके अंदर करंट 2/3 है, रेजिस्टेंस ये है, तो रीडिंग कितनी होगी? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये आ गई V इक्वल टू I इंटू आर यानी 2/3 इंटू 600, तो ये आ गया 400 वोल्ट। इसके अक्रॉस 400 वोल्टेज होगा। क्या ऐसे तुम रीडिंग निकाल सकते हो? अरे बोलो। यस सर। तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, राइट? अरे ठीक है ना? सर हाँ बोलो। सर ये आर इक्विवेलेंट 200 ओम कैसे आया? अरे यार वन पैरेलल के अंदर है ना, देखो 600 और 300 पैरेलल के अंदर है ना, हाँ हाँ सर, समझा समझा। तो कैसे निकालोगे? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/300 प्लस 1/600, तो वो हो गया 1/200 यानी r इक्विवेलेंट आ गया 1/200 इक्वल के 200 के इक्वल। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट? इतना ही पढ़ते हैं अपन, एक दिन में ज्यादा बचेगा नहीं। एक दिन यहाँ पे कोई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर नो सर। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जैसे मैंने बताया पहले वाला, ये दोनों लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर देना, उसके बाद लिंक भेज देना मेरे को, ठीक है? यस सर। ठीक है।